ठीक, मतलब कि दो ऑड नंबर में क्या होता है कि यदि आप 2 से डिविजिबल डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, जो हमको पता है भैया वो हम बता दे रहे हैं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, शेष। तो रिमाइंडर मतलब कि 2 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। किसी को भी डिवाइड करके देख लीजिए, 2 में 1 से डिविजिबल 2 में 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को रिमाइंडर 2 एकम 2 रिमाइंडर 1। 5 2 2 जा 4 मैंने 2 दूना 4 हो गया ना, तो 5 में 4 जाएगा 1, तभी रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर हर जगह 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक खास बात क्या कि रूट पी इज ऑलवेज इरेशनल। ये क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब जैसे √2 √3 √5 √7 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, आया बात समझ में। तो ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर, अब यहां से पता चला कि 1 से जो डिविजल होगा या खुद से डिविजल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और तो ऐसा भी संख्या होता है ना जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और सारे संख्याओं से भी डिविजिबल हो, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे, वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना। तो कंपोजिट मतलब क्या होता है, कंपोजिट मतलब एक जगह मिलाना, कंपोजिशन मतलब मिक्सचर को एक जगह मिलाना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी मीनिंग है, मतलब कि बहुत सारे संख्याओं से ये मिल करके डिविजिबल हो रहा है ना, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर नाम दे दिया गया। जैसे आपका हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 15 21। ठीक, मतलब कि a number having more than 2 divisor, more than 2 को डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं, 2 डिवाइजर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जल्दी जल्दी नोट करेगा बाबू। ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक, हाँ नोट कीजिए जितना जल्दी। अब आगे पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को एजुकेशन नाम सुने हैं ना। को एजुकेशन मतलब जब लड़का और लड़की एक साथ जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को बोला जाता है कि हमारे यहाँ को एजुकेशन दिया जाता है। उसी तरह से आपको इसका मतलब है कि को प्राइम नंबर मतलब जो एक जिनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका क्या हो, HCF 1 हो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD जिसका 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया को प्राइम नंबर। जैसे देखिए आप ले लीजिए 15 4, इनका HCF क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये सब हो गया को प्राइम नंबर। 15 4 हो गया, और ले लीजिए 16 17 ले लीजिए, और क्या बोले। अच्छा, एक बात तो हमको यहाँ बात समझ में आ रहा है कि कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर यहीं से दिखने का अच्छा है। जैसे 1 2 3 4 आप लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आप इसको लिखो तो कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार, माने कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो उनका HCF 1 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि कंजिक्यूटिव नंबर को ये नो लिख दे रहे हैं, बस नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, ये हो गया आपका कंजिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब अगला डेफिनेशन क्या है, अगला डेफिनेशन है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर नोट कीजिए जल्दी। ये हो गया आपका को प्राइम नंबर जिनका GCD 1 हो,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसका क्या होगा 1 होगा, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। और एक और बात समझ में आया कि कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कहने का मतलब कि जिनका डिफरेंस दो हो और HCF उनका 1 हो, जैसे 3 5 3 5 3 5 3 5 का डिफरेंस क्या है 2 है और उनका GCD क्या है 1, उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर 3 5। ठीक है, 3 5 और क्या हो गया 5 7 3 5 5 7 11 13। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बाबू। ठीक है, 3 5 5 7 11 13। ठीक है, तो ये सब मतलब इसका जिसका डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो 2 हो, डिफरेंस मतलब अंतर 2 हो, और HCF क्या हो 1 हो। तो HCF देख लीजिए 1 है और डिफरेंस क्या है इसका 2 है। 5 7 में से 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, 13 में से 11 गया 2। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में इसके बाद कुछ जो पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े कि उसको गिनती वाली संख्या क्यों, उसको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, गिनती वाली संख्या। तो हम लोग बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में कि वो इसलिए क्योंकि उसको गिनती करने में यूज करते हैं, इसलिए गिनती वाली संख्या। तो पहला नंबर क्या पढ़े, पहला नंबर नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर में 0 आ जाने से वो पूर्ण हो गया, तो होल नंबर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं, वैसा अंक जो पूर्ण अंक में हो तो वो इंटीजर हो गया। इंटीजर के बाद हम लोग क्या पढ़े, जीरो के बारे में पढ़े। तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव नंबर में जीरो हमेशा शामिल होता है। और फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़े, नॉन निगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़े कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या, कि जो पॉजिटिव ना हो तो उसमें 0 शामिल होगा, और नॉन निगेटिव में क्या होगा 0 शामिल होगा। तो ये खास बात है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर रेशनल नंबर में पढ़ें कि ये रेकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या, कि जो नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इरेशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ें कि कोई भी नंबर लाइन पे जितने सारे संख्याएं होती है वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होता है। और अच्छा, रियल नंबर में और क्या पढ़े हम लोग, रियल नंबर में ये पढ़े कि रियल नंबर को में R प्लस हो गया, R माइनस हो गया, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हो गया आपको रियल नंबर में, सब ध्यान रखना। फिर आप प्राइम नंबर पढ़ें कि जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम नंबर जो को प्राइम नंबर क्या होगा, कि जिसका GCD 1 हो, जिसका GCD 1 हो वैसे को हम लोग को प्राइम कहेंगे। और फिर ट्विन प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, जिनका डिफरेंस 2 हो और जिनका HCF भी 1 हो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक सेकेंड, ये हो गया आपका, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन पढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। ठीक है, बाय।